अस्सलाम वालेकुम। जो 2002 में वोट डाल को नहीं, उनके माँ बाप भी, उनका माँ बाप का भी क्या भी रिकॉर्ड नहीं है। 2002 में वोट डालने से उनका नाना नानी जो भी डाल को नहीं, क्या भी नहीं, क्या भी नहीं है। अब उन्होंने क्या करना है, SIR में दाखिला दिखाने वास्ते क्या करना कर बोले तो कर्नाटका में उनको एक उनके वास्ते बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने एक दाखला बोली, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ये ही नहीं, सिटीजनशिप को सपोर्ट करता है ये डॉक्यूमेंट। उसके वास्ते ये डॉक्यूमेंट को बनाने के वास्ते क्या शर्त अप्लाई होती है और अब क्या कंडीशंस अप्लाई होती है और आपको उनको क्या कैसा अप्लाई करना, पूरा मैं डिटेल ये वीडियो के ज़रिए से देता हूँ। अब पहला 7 कंडीशन बोली। क्या कंडीशन? बर्थ इन कर्नाटका, कर्नाटका में पैदा होकर रहना। सेकेंड आपको रेसिडेंसी, continuous ordinary residence in कर्नाटका फॉर ए मिनिमम ऑफ 10 years बाय द अप्लीकेंट। तो कम से कम 10 साल कर्नाटका में रहना, कम से कम। और दूसरा को उनके उनके माँ बाप उन्हें तो उनके गोद लीन्स वाले उनको भी 10 साल यहाँ रहना कर्नाटका में। अब थर्ड को एजुकेशन बोल रही। एजुकेशन क्या? कंप्लीटेड एटलीस्ट 10 academic years ऑफ एजुकेशन इन ए रिकग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन कर्नाटका अप टू क्लास 12 और इक्वलेंट। अब क्या बोल रही? एजुकेशन क्या को 10 academic years, अर्थात SLC होगा ना। और एक क्लास क्या बोल को है 12 years, तो PUC और ITI भी पूछ को है, वता तो पढ़ को रहता है। आजकल तो SLC होकर रहता है, वो एजुकेशन ये होता है। नेक्स्ट आपको फैमिली टाइज, तो घर से क्या ये फादर मदर लीगल गार्डियन और स्पाउस और परमानेंट रेसिडेंस ऑफ कर्नाटका। अब जो फैमिली से जो माँ बाप हैं, अब जो पाल को होती बच्चा को, उन्होंने तो बीवी या शोहर परमानेंट कर्नाटका के रेसिडेंस होकर रहना, उनके ज़रिए से तो भी मिलता है उनके बच्चों को। नहीं तो उनकी बीवी को है, उनके शोहर को वो परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिलती है उनको। प्रॉपर्टी ओनरशिप पोजेशन और लॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन द स्टेट। अब कौन सा तो एक प्रॉपर्टी घर के साइड की क्या तो लेकर होती है, वो प्रूफ रहता है। और गवर्नमेंट सर्विस, applicant or either parent has served in a government department or public institution in कर्नाटका for at least 7 years। अब जो गवर्नमेंट नौकरी में ही उनके माँ बाप कम से कम 7 साल का एक रिकॉर्ड होना। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन को तो अब बेस्कॉम में सब प्राइवेट को दे लें, अब वो सब पब्लिक इंस्टीट्यूशन में मिलता है। अब वो उसमें गवर्नमेंट सर्विस में 7 साल मिनिमम होकर रहना, रिकॉर्ड उसका रिकॉर्ड होना आपको। मैरिज, अब कौन तो शादी कर लेके आए हैं कर्नाटका में, अब उनके शोहर के ज़रिए से रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है, या बीवी वहाँ से दूसरे स्टेट से कर लेकर आए हैं कर्नाटका वाले, उनके ज़रिए से मिल जाता है। और डॉक्यूमेंट्स क्या देखो रहना, डॉक्यूमेंट्स पूछ रही। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंटों को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड बर्थ, उसे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तो पासपोर्ट ये तो पूछें। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, उसे आपको रेशन कार्ड नहीं तो करंट की बिल, पानी की बिल, वाटर बिल ये पूछ को ही न, वो भी नहीं तो रजिस्टर्ड रेंटल अग्रीमेंट जो है रेंटल एग्रीमेंट और रजिस्टर्ड होकर रहना, वो है वो तो रहना। नहीं कर बोलेगा तो इलेक्ट्रिक बिल, पानी की बिल, रेशन कार्ड ये होना। और एजुकेशनल प्रूफ पूछिए, उसमें आपको एजुकेशनल प्रूफ में आपको मार्कशीट, 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट, TC तुम्हारा 10th का हो या डिग्री का हो मार्कशीट, बाद आपको TC पूछिए। TC में क्या है तो स्कूल कॉलेजेस में जो अटेंड कर को होती क्या अटेंडेंस, वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है उसमें TC में। और आपको प्रॉपर्टी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, घर का टैक्स बनने सो रसीद, घर का प्रॉपर्टी लीन्स ओनरशिप, ये सब भी दाखला। अब कौन तो गोद लेकर होती बच्चों को, अब उनको माँ बाप तो होते नहीं, वो जो पालिन सो माँ बाप का रिकॉर्ड के तो भी देना पड़ता है। बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कर बोले तो लास्ट में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, वो क्या है बोले तो इलेक्टर रोल्स। अब जो करंट वोट डालने सो जो लास्ट टाइम तुम्हें वोट डाल को होती है उसका एक रिकॉर्ड, वोटर ID, समझो वोटर ID कार्ड
नहीं तो वोट डालने से क्या होता है, प्रूफ दाखला मिलता है, BLO अप्लाई कर, BLO कंटेक्ट करो तो मिल जाता वो। नेक्स्ट कैस्ट इनकम सर्टिफिकेट, कैस्ट इनकम सर्टिफिकेट, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी में गया तो है, सर्विस करे है तो उसका रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट आपको हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना वो, अब उसमें अब ऑनलाइन में अप्लाई करे जाए, ऑफलाइन में भी अप्लाई करे जाए। ऑनलाइन में कैसा तो कर्नाटका सेवा सिंधु पोर्टल, कर्नाटका सेवा सिंधु पोर्टल, इसमें जाको अप्लाई करे जाए। ऑफलाइन में आपको बेंगलोर में है तो बेंगलोर वन आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कर्नाटक वन आता है, और तालुक लेवल में नाडा कचेरी आता है, हरियाणा में ग्रामा वन आता है, लोकल अटल जनस्नेही केंद्र आता है। इतने में आपको अप्लाई करे जाए, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में दो में भी अप्लाई करे जाए। या को 30 दिन सकाला एक्ट में 30 दिन में तुम्हारा डॉक्यूमेंट मिल जाता है। इसे करने वाले डेप्यूटी तहसीलदार इनका हैंड ओवर में होता हुआ। अस्सलाम वालेकुम।